बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग तरह की बातें हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है रिपोर्ट ठीक है, इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है। रिपोर्ट भी यही कह रही है, जबकि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन है वो अभी तक मुतमईन नहीं है। और तीसरी तरफ वो लोग जिन्होंने यह दावा किया कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनका दावा अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें और एक बिगर पिक्चर आप इसकी देखें तो हुआ क्या। एक तो ये है कि पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब की आंख खराब हो गई है, और इमरान खान साहब ये बताते हैं कि मैं अक्टूबर से इस बात की शिकायत कर रहा था, जनवरी में जाके इन्होंने सीरियस लिया और फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद ये मुझे अस्पताल में लेकर गए, वहां पे मेरी आंख टेस्ट करवाई और आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद बताया कि 15% आंख बची है और 85% आपकी बिनाई चली गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि बाकी भी चली गई थी। अब ये रिपोर्ट होता है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया जाता है और इसके पीछे भी मेडिकल रिपोर्ट्स का अमल दखल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अफसार आलम साहब आते हैं। अब अफसार आलम साहब कौन है आप जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक है, नून लीग की हुकूमत से उनका क्या ताल्लुक है, वो खुद हुकूमत है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अफसार आलम साहब आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब कुछ और भी जो टाउट्स हैं वो आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब बराह रास्त खबर तो या तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है या उन डॉक्टरों के पास है जो चेक कर रहे हैं। बराह रास्त कोई खबर ना तो इमरान खान की फैमिली के पास है, ना उनकी पार्टी के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला इमरान खान को मिलने से। जो जराए के हवाले से खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें भी वो खबर वहीं से जनरेट हो रही है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। इमरान खान साहब तक बराह रास्त एक्सेस तो बड़े अरसे से इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल की हुई है। अब जो जाती मुआलिजीन है इमरान खान साहब के या उनकी जो फैमिली है वो ये जो मौजूदा रिपोर्ट है इसके ऊपर मुतमईन नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों की कमी भी है। यानी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट हैं बरतानिया में, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद FRCS भी हैं और ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जो बीमारी इमरान खान साहब को है। उन्होंने कोई नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट अधूरी है। यानी इस रिपोर्ट में मरीज से मुतालिक 20% मालूमात भी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में ऐसी चीजें लिख देंगे। वो पॉलिटिकल लोगों से भी हमने मुशावरत की, उनको बुलाया, उनको बताया ये गैर जरूरी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि जनाब वो बैरिस्टर गौर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी हमने उनको भी बताया और डॉक्टर्स को भी बताया, तो ये चीजें गैर जरूरी है, ये मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं होती, प्रोफेशनल मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं है। हाँ, ये बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए, तो वो फिर रिपोर्ट उन्होंने ऐसी बनानी थी। बहरहाल जो डॉक्टर से मेरी बात हुई उन्होंने 2-3 चीजें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं है, इसमें जो आई प्रेशर है उसका जिक्र ही नहीं है। जो ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं वो आई प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पे आई प्रेशर का जो एक उनकी आंख के अंदर जो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उसका दबाव का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये 10 से 20 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में कोई तस्करा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जितनी नजर एकदम ठीक हो गई है ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि अगर पहले 85% आंख खराब होने का दावा किया गया और बाद में ये दावा किया गया कि 70-80%, कुछ लोग 95% कह रहे हैं कि आंख ठीक हो गई है, तो ये दोनों दावे आपस में मैच ही नहीं करते। ये ह्यूमनली और साइंटिफिकली वो कह रहे हैं जी पॉसिबल नहीं है। मामला या तो पहले वाली रिपोर्ट इनकी झूठी है और गलत है, या ये वाली जो रिपोर्ट अब आई है ये झूठी है या गलत है। ये बात जो है वो डॉक्टर्स का कहना है। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो जाती मुआलिजीन है वो तो मुतमईन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर कुरैशी जो गए थे वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और डॉक्टर कुरैशी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी भी आ सकती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अगर इमरान खान साहब की आंखें ठीक हो रही हैं और उनकी आंख के अंदर जो बिनाई का मसला है वो सॉल्व हो रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। मैंने लोगों को बड़ा इस्तराब में देखा, बेशुमार लोगों ने मैसेजेस किए, नौजवान मैसेजेस करके कह रहे थे कि हम अपनी आंख देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि इसमें डोनेशन नहीं हो सकती इस बीमारी में, लेकिन नौजवान ये कह रहे थे। बेशुमार खवातीन और हज़रात के मैसेजेस आ रहे थे, वो दुआएं कर रहे थे। खाना काबा में लोग दुआएं कर रहे थे, लोग मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे थे, लोग अपने घरों में दुआएं कर रहे थे। लोगों ने बहुत दुआ की है इमरान खान साहब की आंख के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं का सुनने वाला है। लेकिन जो डॉक्टर मेरी बात हुई जिनसे, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं है। अफसार आलम साहब ने देखें, वो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि आंख खत्म हो गई है, और भी बहुत सारे लोग ये इस तरह की बातें कर रहे थे, बहुत वसूख से ये बात कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग ये बातें कर रहे थे, क्या ये अफरा तफरी फैलाना चाहते थे? तो फिर तो अफसार आलम साहब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जनाब आपने बिनाई खत्म कर दी, हालांकि ऐसी कोई सच्ची खबर मौजूद नहीं थी। ये उन्होंने कहा ना, और उन्होंने कहा कि बड़े बावसूख जराए से मैं कह रहा हूं। अब नवाज शरीफ के ये आदमी है, खास आदमी है,
और एस्टेब्लिशमेंट दिन का जो ताल्लुक है वो सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। इमरान खान साहब की फैमिली आज के दिन में एक मौक़िफ़ देगी और वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना सामने रखेगी कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत के बारे में उनका क्या कहना है और उनका मुतालबा क्या है। अभी तक जो पार्टी मुतालबा कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं कि फैमिली की मौजूदगी में जो ज़ाती मुआलजीन है उनकी मौजूदगी में कुछ टेस्ट किए जाएं और इमरान खान साहब के हवाले से उनको आज़ादाना टेस्ट करने दिए जाएं ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। बहरहाल अब क्योंकि पूरा निज़ाम हुकूमत कंट्रोल कर रही है तो हुकूमत ही जानती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इमरान खान साहब की आंख खराब जरूर हुई थी और ये बात भी कंफर्म हो गई है कि ये जो आंख खराब हुई है ये हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से खराब हुई है। अब ये इन्होंने जानबूझकर बदनीयती से खराब की है या इनकी नाअहली है, ये समझ नहीं पाए। ये चीजें तो इंक्वायरी हो तो पता चलेगा, लेकिन इंक्वायरी पाकिस्तान में अब कौन करेगा? यानी आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कंट्रोल करते हैं तो उनकी इंक्वायरी कौन करेगा या कौन चेक करेगा? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है पाकिस्तान में तोती बोलता है, ताकत उनके पास है। आज तो ये किसी को जवाबदेह है ही नहीं। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है वहां पे कुछ तादाद लोगों की बड़ी है स्वाबी में। कुछ और जगहों पे लोग एहतजाज करते हैं फिर चले जाते हैं, सड़क बंद करते हैं फिर खोल देते हैं, तो मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग तरह का एहतजाज चल रहा है। पार्लियामेंट के बाहर से जो बंदे गिरफ्तार किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें 2 MNAs और 4 MPs के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो मुकदमात उन पर दर्ज किए गए हैं जरा उनकी नौयत आप चेक करें। जो MNAs हैं और MPs हैं उनके पास इक़दाम कत्ल के, दहशतगर्दी के और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के, यानी रेड जोन में फायरिंग हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असला छीन लिया, संगीन नताइज की धमकियां, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी। ओ भाई ये कौन से वाकयात हो गए इस्लामाबाद में जिसका किसी को पता ही नहीं चला? रेड जोन के अंदर फायरिंग हो जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे बेवकूफ हैं, मुकदमा बनाते हुए भी नहीं सोचते, वो बनी बनाई तहरीरें पड़ी हैं, पकड़ के बंदों के नाम डाल देते हैं। अब उसके अंदर जो MNA शफकत ऐवान है, पता चला जी वो भी इसके अंदर है, MNA उमर असलम वो भी इसके अंदर है और कुछ MPs हैं जिनमें रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलक असद और तैयब राशिद, ये 6 लोग गिरफ्तार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके ऊपर जनाब मुकदमात डाल दिए गए हैं। अब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना एक बड़ी अजीब सिचुएशन बन गई है। एक तो देखें वो एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज जिस तरह का कर रहे हैं वो एहतजाज में गिना ही नहीं जाता। यानी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं वहां पे और कह रहे हैं जी हमारा धरना है। अब इस तरह का धरना तो हमने पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में नहीं देखा। सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही थी वहां से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायजा लें तो चीजें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीजें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स भी की जा रही थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई और उन्हें डील ऑफर की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की वो सारी दुरुस्त साबित हुई। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मर्तबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। देखिए हुआ यह है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए अगर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से खराब हो जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये कहूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक्तदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक्तदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो उन्होंने असेसमेंट इस बात की है कि इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या अमेरिकन पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी।
तो अभी जो बाहर दिखाई दे रहा है कि वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पे गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पे धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब है तो ये एक सहाफी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है, और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो जो अब कही गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं। पिछला वीलॉग हमने किया था विजय तलापति पे, जो जोसेफ विजय एक एक्टर और वहां पे इंडिया में सीएम बन गया तमिलनाडु में। अब उसने सीएम का जब हलफ उठाया तो उसके पास राहुल गांधी और बाकी उसके इत्तेहादी मौजूद थे। वहां पे उसने एक मरतबा फिर सेल्फी ली, जैसे वो हमेशा अपने फैंस के सामने, अपने क्राउड के सामने, अपनी पार्टी के लोगों के सामने वो सेल्फी लेता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने पहले ही बॉल पे चक्का मारा। जैसे ही वो हुकूमत में आया उसने हलफ उठाया, जो पहली 2 चीज़ों पे उसने दस्तखत किए उनमें एक चीज़ तो ये है कि उसने तमिलनाडु के लोगों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी। अब आप देखें ना, एक तरफ मरियम नवाज ने, बिलावल ने, अलीम खान ने, इन सब ने वादे किए थे कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, और इन झूठों ने हुकूमत में आने के बाद ना सिर्फ बिजली 4 गुना महंगी कर दी, बल्कि जो बिजली मुफ्त देनी थी उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी। तो कितने बड़े फ्रॉडिये हैं ये, सारे कारोबारी लोग हैं, इन सब के अपने अपने धंधे हैं, और ये अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सियासत में आते हैं और फिर सियासत के ज़रिए से अपने कारोबार को बढ़ाते हैं। और वो शख्स अपना बड़ा कारोबार छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री में था, 200 करोड़ उसको एक फिल्म का मिल जाता था, वो छोड़कर सियासत में आ गया और आकर उसने पहला हुक्म दिया कि उसके सूबे के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इंडिया में ये पहली रियासत नहीं है जहाँ पे ये हो रहा है। इंडिया में इससे पहले भी कई रियासतें बिजली के ऊपर सब्सिडीज देती हैं, बिजली मुफ्त भी देती हैं। पंजाब के अंदर 300 यूनिट तक मुबैना तौर पर बिजली वहाँ पे फ्री है। कई और जगह पे भी वो खास रियायतें आवाम को देते हैं। अब तमिलनाडु में 200 यूनिट तक उसने बिजली मुफ्त कर दी, और इसके अलावा जो दूसरा उसने दस्तखत किया वो ये किया कि ड्रग्स के हवाले से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। ये वहाँ पे बड़ा अहम इशू है। तो ये 2 इशूज सबसे पहले उसने दस्तखत किए और पब्लिक ने उसको बहुत सराहा भी इस मामले के ऊपर। पाकिस्तान में जो है ना वो हमारी तरजीहात ही कुछ और है। हमारे हुकूमती वज़रा ये बता रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही, कौमी खजाना खाली है, इसलिए हम पेट्रोल पे लेवियाँ लगा रहे हैं, या ये जो हम महंगाई बढ़ा रहे हैं या जो इजाफी टैक्सेस ले रहे हैं, चाहे पेट्रोल पे, चाहे बिजली पे, चाहे गैस पे, ये इसलिए ले रहे हैं कि टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो रहे, कौमी खजाना खाली है। अब ये वफाकी वज़रा खुद मानना शुरू हो गए। क्यों? ये ना इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कई दिनों से समझा रहा हूं कि पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी हुकूमत की बची नहीं है। लोगों को आसिम मुनीर साहब पे या उनकी टीम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए कोई भी पाकिस्तान में पैसा लगाने को, कारोबार करने को तैयार नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान के बाहर। ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को काम पड़ा हुआ है आसिम मुनीर साहब से, इसलिए उसने गेम चुक के रखी हुई है, आसिम मुनीर साहब की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी, क्योंकि ट्रंप को काम पड़ा हुआ है। जब उसका काम निकल जाएगा तो जैसे हमेशा अमेरिका लात मारता है वैसे ही अमेरिका लात मारेगा। ये उसका एक पुराना तरीक़ाकार है और हमने ये हमेशा होते हुए देखा है। थोड़े बहुत पीनट्स वो हमें दे देगा, उसके बाद वो क्या होगा, हम कर्जा भी नहीं उतार पाएंगे जो हमें कर्जा भी मिल रहा है। तो लोग भरोसा नहीं कर रहे, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, ना मौजूदा जाली हुकूमत के ऊपर, और किसी किस्म का एतबार ना करने की वजह से कारोबारी जिंदगी बंद है। लिहाजा अवाम का खून नचोड़ के अब ये पैसा इकट्ठा करते हैं कि कुछ भी करके ये दिवालिया से पाकिस्तान को बचाएं। नाजरीन, तरजीहात जब इस तरह की होना तो अवाम को कोई नहीं पूछता। इस लेवल का जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है। एक जर्नलिस्ट हैं जफर नकवी साहब, उन्होंने एक बड़ा ही दिल खराश वाकया रिपोर्ट किया, और ना सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उन्होंने हल्फन इस बात को रिपोर्ट किया। नॉर्मली जर्नलिस्ट ऐसी बात नहीं लिखता कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फन ये बात कर रहा हूं, ऐसा जर्नलिस्ट नहीं कहता। लेकिन उन्होंने ये कहा क्योंकि ये वाकया वो जाती तौर पे जानते हैं, उनको अच्छी तरह इसका पता है। वो ये कहते हैं कि मेरा एक जानने वाला लड़का है, पंजाब में गाड़ियों के शोरूम पर काम करता है। इसने किसी वकील से कोई गाड़ी ली, कुछ पैसे रहते थे, ये लड़का और 2 लड़के वकील से पैसे लेने वहां पे गए
और वहां पे रोला पड़ गया और उस वकील से इनकी लड़ाई हो गई। उस वकील ने इन पर डकैती का पर्चा करवा दिया और 2024 का ये केस है। चंद हफ्ते पहले सीटीडी वाले इस लड़के को उठाकर ले गए और तफ्तीश शुरू कर दी। इस बच्चे की दाईं टांग पर हथौड़ा मारा, नीचे पत्थर रखा और बीच में टांग और ऊपर से हथौड़ा मारा और बच्चे की टांग का कचूमर निकाल दिया। बच्चे की टांग जाया हो गई। वो एक यतीम बच्चा है। उसकी मां धाड़े मार मार कर मरियम नवाज को बद्दुआएं दे रही है। पूछना यह था कि पंजाब क्या हलाकू खान की हुकूमत आ गई है? कोई खुदा का खौफ नहीं रह गया? कोई फिरौन और नमरूद के अंजाम से डरो? मेरी आंखों से तो आंसू नहीं थम रहे। अब ये बात एक जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि सीटीडी को पंजाब का किलिंग स्क्वाड बना दिया गया है। तुम्हें अदालती इख्तियार इस्तेमाल करने का किसने हक दिया? मावरा अदालत लोगों को कत्ल किया जा रहा है। अब ये एक ओपन सीक्रेट है पंजाब के अंदर कि अगर आप किसी पुलिस वाले को नापसंद हैं तो वो सीसीडी के जरिए आपको मरवा भी सकता है, आपको माजूर भी करवा सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है एक जाली मुकदमा दर्ज करके। तो पंजाब में एक पुलिस राज नाफिज कर दिया गया है। देखिए, उन ममालिक में पुलिस ताकतवर और पूरे इख्तियारात के साथ बहुत अच्छी भी लगती है जहां पे इंसाफ होता है। पाकिस्तान में तो इंसाफ है ही नहीं। पुलिस का महकमा जो है वो पाकिस्तान के करप्ट तरीन महकमों में से एक महकमा है। अब जब इन लोगों को आप इतने बड़े इख्तियारात दे देंगे कि ये इंसान को कत्ल भी कर सकते हैं, हालांकि ये मावराए कानून है, मावराए अदालत है। आप अदालत में जाएं, केस चलाएं, अदालत फांसी देती है तो दे दे, अदालत उम्र कैद दे सकती है, लंबी सजा दे सकती है। लेकिन यहां पुलिस ने एक आसान रास्ता ढूंढा, जो पसंद नहीं है या जो मुजरिम है उसका फैसला खुद ही कर दो। और बहुत सारे बेगुनाह भी पुलिस के इस बदले की भेंट चढ़ गए। लोगों ने बहुत पैसा देके अपने मुखालिफिन को भी कत्ल करवाया। अब ये जो मामला है ये उसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि वकील के साथ पैसों का रोला था, वहां पे लड़ाई होती है, वकील पर्चा करवाता है, बंदा उठवाता है। 2024 में पर्चा हुआ, 2026 में बंदा उठा के नीचे पत्थर रखा, ऊपर टांग रखी, ऊपर से थोड़ा मारा और हड्डियों का कचूमर बना दिया। अब उसकी टांग जाया हो गई और वो यतीम बच्चा है और इकलौता वहां पे अपनी माँ का वारिस है। ये जफर नकवी साहब जो जर्नलिस्ट है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। ये कितनी अफसोसनाक बात है। नाजरीन, शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी को टेलीफोन किया है। ये ज़रा खबर मैं आपको पढ़ के पहले सुना दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नॉर्मलाइज कर दिया सूरत हाल को जाली हुकूमत के साथ। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता, दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। इससे पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन शहबाज शरीफ ने कभी रब्ता नहीं किया। अभी रब्ता क्यों कर रहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अलीमा खानम ने ऐलान किया कि सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर पहुंचेगा अपने तमाम MPs को लेकर मंगल वाले दिन। अब मंगल आने में 2 दिन बाकी रह गए हैं। अब अडियाला के बाहर सुहेल अफरीदी ने किस लिमिट तक जाना है ये भी तो चीज़ तय होनी है ना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब एक ऐसी जमात बन गई है जो अच्छे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही। यानी बतौर अपोजिशन उन्होंने हुकूमत के लिए किसी एक दिन भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे हुकूमत के माथे पे बल आया हो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बंदों का कत्लेआम किया गया, इन्होंने आज तक FIR तक दर्ज नहीं करवाई। इमरान खान की आंख ज़ाया कर दी गई। तमाम चीज़ों को अब नॉर्मलाइज किया जा रहा है। यानी जाली हुकूमत को पहले तस्लीम ही नहीं किया जाता था, लेकिन लगभग अब इन्होंने 2 साल के बाद इतनी तब्दीली आ गई है कि जाली हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म या वुज़रा से रब्ता पहले बड़ी मायूब बात समझी जाती थी, अब बहुत नॉर्मल है। अब तो किसी को जस्टिफिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने क्यों बात की। देखें, वज़ीर आज़म ने इससे पहले बड़े बड़े वाक़यात हुए खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के, कभी रब्ता नहीं किया। अभी एक वाक़या हुआ उसके ऊपर रब्ता किया, लेकिन अंदर की बात तो कुछ और है। पहले सुहेल अफरीदी ने बताया था कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएं, तो शहबाज शरीफ ने कहा पूछ कर बताता हूं। अब तो सुहेल अफरीदी भी पूछ कर बताते ही नहीं है कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। बहरहाल शहबाज शरीफ से पूछ के वो बता दें कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, क्यों नहीं हो पा रही। फिर इमरान खान के मामलात पर पहले वावेला होता था, रोला डलता था कि इमरान खान को कैद तन्हाई में ना डालो, उसके जाली मुकदमात के ऊपर बस कर दो, या इमरान खान की सेहत के साथ ना खेलो। अब इसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करता, बस सिर्फ ऐसा है कि कोई गुजरते हुए स्टेटमेंट दे दिया, किसी जगह पे छोटी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर दी। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले हर जुल्म को और जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किया, उन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इमरान खान के बड़े बड़े मुतालबात पे यू टर्न ले चुकी है। मिसाल के तौर पे जरगे जो हुए उनके फैसले कहाँ गए? जो ड्रोन्स होते थे, अब भी होते हैं, उनके ऊपर जो इकदामात लिए जाने थे वो कहाँ गए? जो ऑपरेशन रोकने थे क्या रुक गए हैं? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। जो मुदाखलत हो रही थी लगातार
उस मुदाखलत को खत्म किया जाना था, क्या वो खत्म हो गई? नहीं, अब तो कंट्रोल ज्यादा मजबूत हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफद जाता है जुनैद अकबर साहब की और असद कैसर साहब की क़यादत में, और वो फैसल करीम कुंडी साहब जो इमरान खान साहब की जेल का मजाक भी उड़ाते हैं, वो उनसे जाके मुलाकात करता है। देखिए, अगर सूबाई हुकूमत मिलती है और सूबे के मामलात को तय करती है या डिस्कस करती है फैसल करीम कुंडी से, जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा का, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन जिन लोगों ने तहरीक चलानी है, जिन लोगों ने इमरान खान के लिए आवाज उठानी है, वो जाकर मिल रहे हैं जनाब हमारे सूबे में गंदुम नहीं आ पा रही। ये तो बात वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला पंजाब से या शहबाज शरीफ से करनी है, या गवर्नर को करनी है तो गवर्नर जाके वफाक को बताएगा, सदर को बताएगा। लेकिन मामला ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लोगों का वफद ये जाकर मिलता है फैसल करीम कुंडी साहब से, और ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बता दिया गया है कि इमरान खान का सियासत में अब कोई हिस्सा नहीं है। अगर आपने अपनी सियासत बचानी है तो आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, इन्हीं पॉलिटिकल लोगों के साथ आप गुजारा करें, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के वो गलत करते हैं, ठीक करते हैं, उस तरफ देखना आप छोड़ दें। आसिम मुनीर साहब ने एक खिताब भी किया है, उसमें उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि सब ने इकट्ठे होकर जो भारत ने किया उसका जवाब दिया। तो देखिए, आसिम मुनीर साहब ने अपने मुंह से कह दिया कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल मीडिया पे जो साइबर वॉर है उसका मुकाबला सबने मिलकर किया था। तो अब कोई भी टाउट मुंह खोलने से पहले सोच ले कि आसिम मुनीर साहब ने खुद कह दिया है कि सब ने मिलकर किया था, और ये एक हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर साथ दिया था पाकिस्तानी अफवाज का उस वक्त जब इंडिया के साथ पाकिस्तानी अफवाज लड़ रही थी। गो कि उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपनी तलवार मजीद तेज कर ली, अपना टोका और तेज करके उन पर फेर दिया, उनको मजीद तबाह बर्बाद किया, इमरान खान साहब के ऊपर ज्यादा सख्तियां की, आईनी तरमीम के जरिए से फील्ड मार्शल बन गए, इस्तिस्ना ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी ले ली। ये सारे फायदे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने